यह शहद इतना जबरदस्त था कि मानो विस्फोटक हो। बस एक बार छका और उसी पल फट जाओ। इसका स्वाद इतना कमाल का था कि एक बार खाने के बाद कोई और खाना अच्छा ही नहीं लगता। विलियम यह शहद जंगल से लाया था। वहाँ के लोगों ने कहा था कि इसका स्वाद इस दुनिया से बाहर है, लेकिन एक सख्त चेतावनी भी दी थी, इसे खाते हुए कभी किसी को दिखना मत। नोआ समझ नहीं पाया, फिर भी उसने थोड़ा छक लिया। स्वाद इतना शानदार था कि वह हैरान रह गया। अगले दिन नोआ अपने दोस्तों को शहद छकाने ले आया। विलियम घर पर नहीं था तो वे खिड़की से अंदर घुसे, शहद ढूंढा और सबने छक लिया। सबने इसे 5 स्टार दिए, जिंदगी का सबसे अच्छा स्वाद। तभी उन्हें एक सड़ी हुई बदबू आई। बदबू का पीछा करते हुए उन्होंने कुछ डरावना देखा, लेकिन मदद बुलाने की बजाय उनका पहला ख्याल शहद बांटने का था। आखिर इतना स्वादिष्ट जो था। वे खाते रहे, तभी अचानक एक लड़का वहीं फट गया। सब सन्न रह गए। क्या हो रहा था उन्हें समझ नहीं आया, फिर भी वे रुके नहीं। एक लड़की ने फिर से चाटा और वह भी उसी पल फट गई। अब सब पूरी तरह दहशत में थे। नोआ को समझ आया जरूर शहद ही वजह है। तभी उसे विलियम की चेतावनी याद आई, तुम्हें खाते हुए कोई देख नहीं सकता, लेकिन कौन या क्या। शहद छकने के बाद बाकी हर खाना बेकार लगने लगा। नोआ और बाकी सब कमजोर होते जा रहे थे। आना से रहा नहीं गया, उसने शहद चाटा। हैरानी की बात, कुछ नहीं हुआ। नोआ भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बड़ा घूंट लिया और अगले ही पल फट गया। लेकिन आना ने कहा, उसने देखा कुछ बहुत बड़ा आया और नोआ को कुचल दिया। आना ने सोचा अगर कुचले जाने से बच गई तो बच जाएगी। वह नदी में कूद गई और फिर शहद चाटा, लेकिन नामुमकिन सच हो गया। आना भी फट गई। इधर डेविड को नोआ की जेब में एक नक्शा मिला। उसे लगा यह शहद के स्रोत तक ले जाएगा। वह नक्शे के पीछे गया और एक डरावने पौधे तक पहुंचा। अजीब बात थी, उसकी एक डाली हवा में गायब हुई और फिर वापस आ गई। उस पेड़ से वही खुशबू आ रही थी जो शहद की थी। डेविड समझ गया शहद इसी पेड़ से आता है। उसने तने पर चाकू मारा। जैसे ही वह छकने वाला था उसका भी अंत हो गया। अब सवाल यह है, इस शहद को सुरक्षित तरीके से कैसे छका जा सकता है।